Good morning students. In ENG DSC 203 nowadays we are going through Judhan. Introductory बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ. स्कूल लाइफ के बारे में हमने देखा, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स देखा, एटीट्यूड ऑफ मेल टुवर्ड्स फीमेल देखा, एंड वी कम टू नो अबाउट जो सलाम कस्टम था उसकी डिटीरियोरेशन देखी. देन वी केम टू नो अबाउट सुपरस्टिशंस प्रेवलेंट इन द सोसाइटी. वी केम टू नो अबाउट सेक्रीफाइशियल पैटर्न वॉज देयर. बलि का जो सिस्टम था वो किस तरह से करा जाता था. ईच एंड एवरीथिंग वेयर द ऑथर डिडंट फील कंफर्टेबल एंड ही डेयर टू ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द थिंग्स जो उसको पसंद नहीं थी. एंड एट लास्ट बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अ टीचर ऑफ हिज केमिस्ट्री के टीचर की वजह से फेल्ड एंड देन ही मूव टुवर्ड्स द टाउन. ही टुक एडमिशन देयर इन डीएवी इंटर कॉलेज में उसने एडमिशन ली, स्टेड विद हिज मैटरनल अंकल. लेकिन ही हैड ए वेरी डिफरेंट एटीट्यूड. तो फर्स्टली ही वॉज व्हेन ही वॉज स्नब्ड बाय, व्हेन ही वॉज जस्ट when the students made fun of the author, तो उनके मामा का जो लड़का था, he was there with his friend, so he started his studies. अब जहाँ वो रहते थे वहाँ पे जाटव फैमिलीज और वाल्मीकि फैमिलीज रहती थी. सो जाट वन ऑफ द जाटव बॉय वाज हिज वेरी क्लोज फ्रेंड, बट मामा डिडंट लाइक दैट वेरी एटीट्यूड ऑफ द ऑथर. उनको लगता था कि पढ़ाने के लिए भेजा है और ये कहाँ कहाँ अलग अलग मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हो रहा है. तो even his cousin Surjan, he didn't like his attitude, so he started favoring his father. जो उनके मामा थे ऑथर के, उनको जो सुरजन ने भी फेवर करना शुरू कर दिया. एंड वन डे व्हाट हैपेंड, हिज मैटरनल अंकल ही थ्रेटेंड हिम. ऑथर को क्या कहा कि आई विल सेंड यू बैक टू स्टे विद योर पेरेंट्स. कहाँ? विलेज में. सो ही डिडंट फील गुड एंड ही फेल्ट लाइक आई मस्ट कम्युनिकेट विद माई पेरेंट्स. सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. सो ओनली हेमलाल वॉज देयर हु हेल्प द author. Indresh Nagar, which the place where they were living, it is they had one another friend called Premchand. He was living in Roorkee now. Fine. And he was associated with some organization. किसी organization से वो associated था. In 1967 he decided to contest an election there, and his friends they also decided to go. अब जनरली क्या होता है, मान लो आपका कोई फ्रेंड ऐसा कुछ काम कर रहा है तो ऑब्वियसली है जो फ्रेंड्स होंगे वो क्या सोचेंगे कि लेट अस गो एंड बी विद दैट वेरी पर्सन. वो अकेला है वहाँ पे, उसी तरह से जो है वो दोस्त वो चले गए. एंड नाउ इट इंक्लूडेड द ऑथर एज वेल एज हेमलाल दोनों. व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव, व्हाट डिड हिज मैटरनल अंकल से, दैट you won't be back here, just go back to your village. It was, he was very much upset when he reached Roorkee. He reached there with his friends, for his friend. Lekin he wrote a letter to his father, and his father came to Roorkee because he didn't want didn't want to see his child suffering. Fine. So he told him each and everything, and father said that I have no objection if you will be a part of this campaign which is meant for your friend, but you'll have to focus on your studies. If you don't want to live with your maternal uncle, he is denying for the same, I'll manage something for you separately. So it was, he felt very relaxed. He then suddenly from Roorkee he went to Dehradun and he snubbed his maternal uncle. And now maternal uncle got very much annoyed with the author. He felt that the author has instigated his father against him, कि मामा के अगेंस्ट जो फादर को इंस्टिगेट किया, किसने किया, ऑथर ने. सो द ऑथर ही kept quiet and started his studies there. One day one of his friend पुरुषोत्तम was sitting, अब देखो कॉलेज में सर्कल तो होता है जैसे आप लोगों का. ही वॉज सिटिंग विद सम बॉयज़ एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट सम ट्रेनिंग. छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो देखो चेंजेस किस तरह से ज़िंदगी में आते हैं. दे वर डिस्कसिंग अबाउट सम बॉम्ब फैक्ट्री where people were engaged. So where they train people for mechanical वर्क्स के लिए सिखाया जाता है वहाँ पे. एंड पार्ट्स ऑफ मशीन्स दे आर रिपेयर्ड, दे ट्रेन एंड दे नीड हाई स्कूल क्वालिफाइड बॉयज़ देयर. एटलीस्ट हाई स्कूल जो है उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. नाउ द ऑथर हैड बीन टू रायपुर विद सुरजन. सुरजन कौन था, उनके मामा का बेटा था. एंड नेक्स्ट डे पुरुषोत्तम एंड द ऑथर दे मूव टुवर्ड्स रायपुर बिकॉज he knew a little bit about Raipur. They inquired about the training and they had to fill up a form. Well, they were coming back, then they purchased a postcard and posted it there. Then after 15 days he gave his home address.
the form reached there, it was delivered by the postman, and the author silently filled up the form and रिटन एग्ज़ाम वॉज कंडक्टेड एंड द ऑथर गॉट सेलेक्टेड. अब देखो चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं. स्ट्रगल करके एजुकेशनली स्ट्रगल करके जो है वो बुक्स पढ़नी शुरू की, स्ट्रगल किया तो कॉलेज तक पहुँचे, और अब स्ट्रगल करके ही हैव जॉब नाउ. क्योंकि देखो कंटिन्यूसली आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, विदाउट एफर्ट्स तो कुछ नहीं होने वाला है. एंड व्हेन ही गॉट सेलेक्टेड हिज एजुकेशन हिज स्टडीज दे लैग बिहाइंड, एंड ही स्टार्टेड, ही जॉइंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून. ही जॉइंड एंड ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्क, बट ही जॉइन. जब हम कहीं ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या करा जाता है, पहले वी आर ट्रेंड फॉर द सेम. ठीक है, हम लोगों को की ट्रेनिंग भी हुई होती है. तब भी जब हम कहीं पे ऑफिस में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ का वर्क कल्चर जो है वो हमें बताया जाता है. सो he was very happy that now he won't busy himself, or he won't go for the work which his ancestors had been doing for years. Writer was very happy. His father was also very happy when he told his father that I have given up studies and I have joined some I am learning some mechanical work. Then he felt very happy. Even his father was very happy, and he now decided to be independent. Author को क्या लगा, no, I'll be independent, I won't take money from anywhere, and I'll just earn my livelihood. Fine. One day while he was going to the factory, अब देखो फिर यहाँ कास्ट का इम्पैक्ट जो है वो दिख रहा है. His landlord's Girivar's daughter Kamla was on the way, so she was taking training from ITI से वो ट्रेनिंग ले रही थी. And when he saw the author, तो they sat together, and author offered her that be with on come to me, sit on my cycle, तो I'll leave you there. अब क्या हुआ, she was left there, and when he reached home in the evening, his mama snubbed him again, because he knew that whenever Girivar would come to know that the author has given lift or has offered lift to their daughter, he won't feel good. So the author just wanted to leave that very place, but he had no other option. He had to just change his fate by being there. So after coming back from the factory, he started tuition. He kept himself over busy. He didn't want to talk to anyone there. खाना खाना, जाना है, आके अपना काम करके वापस आना और सो जाना. This much he just expected. In ordnance factory, he was trained for a year. 1 साल की उनकी ट्रेनिंग थी. आफ्टर दैट देयर वाज अ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एंड ही गॉट सेलेक्टेड देयर. देखो एफर्ट्स हैं, एक ज़ील है कि मुझे ये पर्टिकुलर काम ही करना है और कोई पर्टिकुलर काम नहीं करना है. तो जो आप करना चाहते हो उसके डायरेक्शन में यू गिव योर 100% एंड गेट सेलेक्टेड. देन ही हैड टू गो टू जबलपुर नाउ. फाइन. And there was a friend called Vijay Bahadur Soul. He belonged to Punjab, होशियारपुर. एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे बिकेम फ्रेंड्स. जो 1 साल की उनकी जो ट्रेनिंग थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, सो दे बिकेम फ्रेंड्स देयर. हिज फ्रेंड ही स्पोक पंजाबी ओनली. फ्रॉम 1 July 1968, on 1 July 1968 they reached the Jabalpur station. Author was there, some more boys were also there, and they met more students there who were trainees. उनसे वो मिले and they reached the hostel. Room was already decided कि कौन कहाँ जाने वाला है. So he was given hostel number 1, room number 3. It was quite a peaceful place. He really felt good by being there. During that days he really enjoyed his life, because अब एक तो ये नहीं था कि मैटरनल अंकल से कुछ सुनना है, उनके बैरियर्स होंगे. He was free at Jabalpur. So these were the days where he struggled. He made up his personality in the best possible way, polished his personality in the best possible way. He learned how to play chess. आपको पता होगा कि चेस जो है वो ब्रेन शार्पनिंग गेम है. एंड देयर वाज अ ट्रेनर ओपी गर्ग. ही वाज फॉन्ड ऑफ चेस, सो ऑथर लर्न फ्रॉम chess. Then they started, that very person started coming to the hostel. And now I don't know whether you have learned how to play chess or not. I have learned. तो जब मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ सिखाई थी, you won't believe, like I was throughout the day I just thought of one thing.
इस तरह से जो है वो किस तरह से मुझे जो है वो फादर को डिफीट करना है, अगर इस तरह से चेस अरेंज होगी तो मेरी जो मूव होगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा। इट मेक्स एक मैडनेस सॉर्ट ऑफ पैशन जो है वो चला जाता है किसी भी गेम के लिए, और चेस के लिए पर्टिकुलरली यही होता है। सो ही स्टार्टेड कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली थॉट ऑफ वन थिंग कि चेस में किस तरह से मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है। देन मुझे नहीं पता आपने सुना है या नहीं, एक मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है, शतरंज के खिलाड़ी, और मूवी इज़ ऑल्सो देयर। सो ही फेल्ट लाइक दैट, उसके बारे में वो सोचता रहता था, एंड ही रियलाइज्ड वन थिंग दैट इट इज़ इट इज़ लाइक अ डिजीज़ विच इज़ कंटिन्यूसली हॉन्टिंग हिम थ्रू आउट द डे। पूरा का पूरा दिन जो है वो परेशान होने लगा, एंड स्लोली स्टेडली ही गेव अप द हैबिट। वंस यू डिसाइड कि कोई चीज़ मुझे नुकसान कर रही है, मुझे डायरेक्शन मेरी चेंज हो रही है और मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेरी चीज़ सेकेंडरी जा रही है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो यू मस्ट चेंज, करना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। ऑथर ने वही किया। देखो हम लोग जो है वो ट्रैक से बाहर जाते हैं, लेकिन कितने जल्दी वापस आते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ द ऑथर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ही जस्ट टुक अ टर्न एंड वॉज बैक, वहाँ पे वापस पहुँचा जहाँ पे शुरू किया था काम। देयर he met some students whose mind was enriched with Marxist thought, मार्क्सवादी विचारधारा वाले कुछ बॉयज़ थे, and he started reading the authors like Gorky, Antony Chekhov, and he wanted to have a theatre group there. काम शुरू किया, theatre group बन गया, and they performed many shows there, and he felt like total transformation of his personality took place. So transformation of personality, the way he spoke, the way he sat, the way he behaved, the way he walked, each and everything, the way he dressed up, each and everything, it changed. Now people like his parents, they started feeling he should get married as he was getting mature day by day, but he didn't want to get married at that very stage. So some of his friends knew that he belongs to a particular caste, but they didn't disclose, they didn't discuss with anyone. Some of the people they didn't know, so he was being respected. But author को ये लगता था that it's not my sin to be born as a Valmiki. ये तो मेरा पाप नहीं है, तो why should I suffer for this? और मैं इस चीज़ को क्या explanation देता रहूँ कि मैं इस particular caste या particular creed से related हूँ. So during those days, Ordnance Factory Training Institute, Bombay, had asked for the applications, किस तरह की, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ड्राफ्ट्समैन। अब ऑथर के पास वो क्वालिटीज़ थी कि वो आगे बढ़ सकता था, सो ही अप्लाइड एंड गॉट सेलेक्टेड फॉर written exam. When his training ended at the ordnance factory, he felt like I'll surely get some work, because he needed work that day for his livelihood. Then for next 2.5 years it was not possible for him, क्योंकि जो ड्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग थी वो 2.5 साल की ट्रेनिंग थी. So he went to the head instructor of his institution, Mr. Thomas, and he said that what did he say, that let it continue for 2.5 years, your life will change, so and you will be able to get some better position. अच्छी ट्रेनिंग है, कर लो. ही गेव हिम 100 रुपीज़. देन एंड अदर ट्रेनर यशपाल कालिया ऑल्सो गेव हिम 100 रुपीज़. ही रीच बॉम्बे नाउ. Why did he reach Bombay? For that particular training of 2.5 years. When he left Jabalpur, then his friend, कौन, पंजाबी फ्रेंड जो थे ना, विजय बहादुर सोल, he didn't feel good and they were very close friends, so they got separated with tearful eyes. बड़ी आंखों में आंसू भर के वो लोग सेपरेट हुए. On 8th July 1970, then he reached the hostel of the Ordnance Factory Training Institute, and where this was the place where trained technicians, draftsmen, etc. were trained in the best possible way. So he saw the library. It was amazingly good. Large number of writers of his choice, they were available. उनकी books available थी, and he felt amazingly good. After that he tells us that there were 9 boys who were living in his room. There was one Sudama Patil. He was a very close friend of the author, and he was fond of literature. अब देखो same minded people मिलते जाते हैं, and they enjoyed watching theatre. बॉम्बे में थिएटर का बहुत ज़्यादा चलन था, ट्रेंड था. तो वेन एवर देयर वॉज some good play was there, they just moved out of the
हॉस्टल, दे स्लिप्ड आउट ऑफ द हॉस्टल, भाग जाते थे वो एट नाइट इफ़ दे वर कॉट, दे हैड लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज एंड व्हाट डिड द ऑथर डू। अब देखो शरारती भी होते हैं सभी, तो उन्होंने एक दिन वार्डन की चुराई, उसका इंप्रेशन उन्होंने लिया, दे मेड अ डुप्लीकेट की ऑफ द सेम एंड दे वन डे दे वर अबाउट टू बी कॉट, और किस तरह से झूठ बोल के दे सेव देमसेल्व्स एंड आफ्टर दैट दे स्टॉप देयर एक्टिविटीज़ फॉर सम डेज, कि अब पकड़े जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो इन गांधी स्कूल ऑफ अंबरनाथ, श्री राम लागू, आपने शायद सुना भी होगा, थिएटर आर्टिस्ट थे, मूवीज़ आर्टिस्ट थे। सो देयर वॉज अ प्ले ऑफ हिज विच वॉज बीइंग प्रेजेंटेड देयर, थिएटर में वो प्ले होना था। सो विद ग्रेट डिफ़िकल्टी द ऑथर अरेंज द टिकट्स, लेकिन इट वॉज द टाइम वॉज ऑफ 9:30, 9:15 हो चुके थे। दे वांटेड टू गो आउट सुदामा एंड ऑथर, लेकिन while they were about to leave they saw उपाध्याय, जो वार्डन सर थे वो दिख गए एंड दे सेड वेयर आर यू गोइंग, बोथ ऑफ देम दे टोल्ड अ लाई कि नॉट फीलिंग वेल सो गोइंग टू टेक टी। सो जो उपाध्याय जी थे ही आस्क्ड देम टू कम टू देयर होम, कम टू हिज होम। जब वो घर में आ गए तो क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि जो वाइफ थी, जो उनकी वाइफ थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग टी, बट सुदामा और जो ऑथर थे उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को क्या करना है, वी वॉन्ट टू गो टू थिएटर, आज एक अच्छा सा प्ले है और सर हमें यहाँ ले आए। सो शी अलाउड देम एंड दैट वेरी वार्डन कुडंट से इवन अ सिंगल वर्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर today's lecture. Next we will continue tomorrow. Good day.